फिल्म की शुरुआत में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां विलियम अपने परिवार के साथ जजेस के सामने खड़ा होता है और उसके परिवार में उसकी पत्नी केट, बड़ी बेटी थॉमसिन, छोटा बेटा कैलब, दो जुड़वा भाई बहन मर्सी और जोनास और कुछ महीने का बेटा सैम शामिल होते हैं। जजेस विलियम से कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि तुम हमारे द्वारा बनाए गए नियम का पालन करो, लेकिन तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करते हो। जिस पर विलियम बचाव में कहता है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियम मुझे पसंद नहीं है और मैं इन्हें नहीं मानूंगा, और अगर इसके लिए मुझे गांव से भी जाना पड़े तो मुझे खुशी से मंजूर होगा। जिस पर फिर जजेस कहते हैं कि तो ठीक है, आज से हम तुम्हें इस गांव से निकालते हैं। इसलिए विलियम अपने पूरे परिवार के साथ इस गांव से चला जाता है और जंगल में बने एक छोटे घर में रहना शुरू कर देता है जहाँ पर हर चीज की बहुत ज्यादा कमी थी। अब अगले दिन थॉमसिन सैम को जंगल में घुमाने ले जाती है, पर जब वो उसके साथ खेल रही होती है कि तभी कोई सैम को चुरा ले जाता है, जो देखकर थॉमसिन एकदम घबरा जाती है। इसलिए वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगती है, लेकिन सैम कहीं भी दिखाई नहीं देता क्योंकि सैम का एक विच ने अपहरण कर लिया होता है, जो उस छोटे से बच्चे की अंग काट कर उसका पेस्ट बनाने लगती है और उसे अपने पूरे शरीर में लगा लेती है, जिससे वो कुछ अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, मानो इससे उसकी शक्तियां बढ़ रही हो। अब अगले दिन जब थॉमसिन सो रही होती है कि तब कैलेब उसे गलत नजरों से देख रहा होता है, और जैसे ही वो जागती है कि कैलेब बहाना करके वहां से चला जाता है, जो देखकर थॉमसिन को बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद कैलेब विलियम के साथ जंगल में शिकार करने जाता है, जहां वो विलियम से सवाल करता है कि आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सैम के जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस पर वो कहता है कि मुझे सैम के जाने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो हमारा बच्चा नहीं था, वो हमें सड़क के किनारे मिला था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सैम नर्क में गया होगा। जो सुनकर कैलेब हैरान हो जाता है। विलियम अब कहता है कि मरने से पहले हमें अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए ताकि हम स्वर्ग में जा सके, और तभी उन्हें एक काला खरगोश दिखाई देता है। पर जब विलियम उसे शूट करने की कोशिश करता है तो दुर्भाग्य से वो खुद ही घायल हो जाता है। इधर मर्सी और जोनास घर के बाहर मस्ती कर रहे होते हैं, जहां थॉमसिन उन्हें शांत रहने को कहती है, लेकिन वो उसकी एक ना सुनकर अपने काले रंग के बकरे जिसका नाम फिलिप होता है उसके साथ खेलने लगती है। और जैसे ही वो उन्हें मारने वाला होता है कि सही समय पर विलियम आकर उसे रोक लेता है और फिलिप को पकड़कर बांध में बंद कर देता है, जो देख कर केट थॉमसिन को काफी ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि अगर मर्सी और जोनास को कुछ होता है तो सारी गलती थॉमसिन की रहेगी, क्योंकि घर के सारे सदस्य थॉमसिन को ज्यादा पसंद नहीं करते, उसके साथ सौतेला जैसा बर्ताव करते हैं। अब कैलेब के जंगल में जाने पर सुनकर केट उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जंगल में क्यों गए थे, अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो। जिस पर वो कहता है कि हम उसी भेड़िए को पकड़ने गए थे जो सैम को उठाकर ले गया। जिस पर फिर केट कहती है कि जो भी अपर आगे से तुम जंगल में नहीं जाओगे। फिर अगले दिन थॉमसिन नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है जहाँ कैलेब भी होता है, और तभी वहाँ पर मर्सी आकर थॉमसिन का मजाक उड़ाते हुए विच कहने लगती है, जो सुनकर थॉमसिन गुस्से में कहती है कि हाँ मैं विच हूँ, मेरा दिल सबसे पवित्र है, इसलिए शैतान ने मुझसे अपनी किताब पर हस्ताक्षर करवा कर मुझे एक विच बना दिया और मैं बच्चों को खा भी जाती हूँ और तुम्हें भी खा लूंगी। जो सुनकर मर्सी थोड़ा डर जाता है, पर कैलेब उससे कहता है कि थॉमसिन झूठ कह रही है, वो बस किताबों की कहानी बता रही है। लेकिन मर्सी उसे विच कहकर वहां से भाग जाता है। अब रात को खाने के समय केट थॉमसिन से एक चांदी के प्याले के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा है, पर वो कहती कि मैंने उसे नहीं देखा। तब केट कहती कि झूठ मत बोलो, मैंने आखिरी बार तुम्हारे हाथ में ही देखा था। दरअसल उस चांदी के प्याले को विलियम ने बेच दिया है, जिसके बदले उसने एक गन खरीद ली, लेकिन वो इसके बारे में केट को नहीं बताता। और तभी बकरियां शोर मचाने लगती है, और फिर जैसे ही थॉमसिन उसे देखने जाती है कि वहाँ वही काला खरगोश होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अब अगले सीन में विलियम और केट बात कर रहे होते हैं, जहाँ केट दावा करती है कि थॉमसिन शापित है, उसे घर से निकाल देना चाहिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर विलियम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हें उसे घर से बाहर ही रखना है तो मैं उसे अपने दोस्त के घर में नौकरी के काम पर लगा दूंगा। जो दूसरे कमरे से थॉमसिन सुन लेती है, जिससे उसे बड़ा दुख होता है।
फिर अगले दिन कैलेब थॉमसन के साथ जंगल में लगाए हुए जाल को देखने जाता है, जहाँ उन्हें खरगोश फंसा मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। पर जब वो उसे लेकर घर की तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वही काला खरगोश दिखाई देता है, जिसे देखकर थॉमसन हैरान हो जाती है और फिर उस खरगोश को देखकर उनका कुत्ता भी उसके पीछे चला जाता है। इसलिए कैलेब भी गन लेकर उसके पीछे जाता है, जिसे थॉमसन बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता और जैसे ही वो उसके पीछे जाने लगता है उसका घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसे कैलेब कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अकेले ही घर की तरफ भागती है, जहाँ विलियम उसे और कैलेब को आवाज लगाते हुए जंगल में उन्हें ढूंढ रहा होता है। वो थॉमसन को अकेले देखकर उसे कैलेब के बारे में पूछता है, जिस पर दुखी होकर वो कहती कि मैंने उसे भी खो दिया। वहीं कैलेब अकेले जंगल में घबराए हुए आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर से एक सुंदर विच बाहर आती है, जो कैलेब को सीड्यूस करती है, जिससे वो उसके झांसे में आ जाता है और फिर विच उसे घसीट कर अपने झोपड़ी में ले जाती है। दूसरी तरफ कैलेब को लेकर सभी परेशान बैठे होते हैं कि तभी उन्हें बकरियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए थॉमसन उन्हें देखने बाहर आती है, जहां उसे कैलेब बिना कपड़ों के घायल अवस्था में दिखाई देता है। इसलिए वो तुरंत उसे घर के अंदर लेकर आती है, जहां वो और केड उसका इलाज करते हैं। फिर अगले दिन थॉमसन बकरी का दूध निकाल रही होती है, जहां मर्सी और जोनास फिर से उसे विच कहकर चिढ़ाने लगते हैं। पर तभी अचानक से बकरी के अंदर से दूध के बजाय खून आने लगता है, जो देखकर थॉमसन घबरा जाती है। इधर विलियम फिर से गांव जाने की तैयारी कर रहा होता है, जहां वो केट से कहता है कि मैं गांव जाकर थॉमसन के लिए नौकरी और कैलेब के लिए डॉक्टर को ढूंढूंगा। पर केट कहती है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कैलेब को विच ने कुछ किया है। लेकिन विलियम कहता है कि ये बस घायल है और तभी कैलेब को होश आ जाता है और वो अजीब तरह से तड़पने लगता है, साथ ही उसके मुंह से खून भी बहने लगता है। इसलिए विलियम जब उसके मुंह को खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से एक सड़ा हुआ सेब निकलता है, जो देखकर केट कहती है कि इस पर विच का ही श्राप है। तब मर्सी और जोनास केट से कहते हैं कि ये सब थॉमसन कर रही है क्योंकि वो विच है, उसी ने हमें बताया था। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर थॉमसन बचाव में कहती कि वो सब एक मजाक था। जिस पर फिर विलियम सभी को भगवान से प्रार्थना करने को कहता है। लेकिन अब अचानक मर्सी और जोनास के पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद कैलेब के भी शरीर में दर्द होने लगता है और वो अजीब तरह से हंसते हुए अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। और फिर थॉमसन घर के बाहर आकर रोने लगती है। विलियम अब उसके पास आकर कहता है कि सच सच बताओ तुमने कैलेब के साथ क्या किया। जिस पर वो बचाव में कहती कि आपको भी मैं विच लगती हूँ, मैंने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे मर्सी और जोनास विच लगते हैं, क्योंकि एक काले बकरे में शैतान सबसे पहले आ जाता है और मुझे फिलिप शैतान लगता है और उसी से मर्सी और जोनास भी बातें करते रहते हैं। जो सुनकर विलियम थॉमसन को घसीटते हुए घर के अंदर लाता है और उसे मर्सी और जोनास को देखकर कहता है कि अगर ये विच है तो तुम भी विच हो। और फिर इतना कहकर वो उन तीनों को बकरियों के साथ बांध में ही बंद कर देता है, जहाँ फिलिप भी मौजूद होता है। विलियम अब थॉमसन से कहता है कि मैं कल ही तुम्हें गांव लेकर जाऊंगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर केट के साथ मिलकर कैलेब को दफना देता है। अब रात में केट को कैलेब दिखाई देता है, जिसने अपने गोद में सैम को लिया होता है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाती है। कैलेब अब कहता है कि अगर आपको मेरा आना अच्छा लगता है तो मैं रोज आपसे मिलने आऊंगी, पर पहले मुझे एक किताब पर हस्ताक्षर चाहिए। वहीं बान में मर्सी और जोनास को कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी वहाँ काफी डरावनी शक्ल की विच आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों एकदम डर जाते हैं और उनका शोर सुनकर थॉमसन भी चिल्लाने लगती है। इधर कैलेब और सैम भी केट के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे वो भी परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन जब विलियम बान के पास आता है तो उसे वहाँ सारी बकरियां मरी हुई दिखाई देती है, पर थॉमसन बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन तभी फिलिप विलियम के पेट में अपनी सींग घुसा देता है,
जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर फिलिप अब भी नहीं रुकता और वो फिर से उसके अंदर अपनी सींग घुसाकर उसे मार डालता है, जो देखकर थॉमसिन एकदम कांप जाती है। और तभी वहाँ केट आ जाती है, जो देखकर थॉमसिन को मारते हुए कहती है कि ये सब तुमने ही किया है, तुमने अपना ही परिवार बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर भी थॉमसिन उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती और फिर उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है। इसलिए अब खुद की बचाव में थॉमसिन एक क्लीवर से केट पर हमला कर देती है, जिससे केट वहीं मारी जाती है, जो देखकर अब थॉमसिन और भी दुखी हो जाती है। और अब अपना पूरा परिवार खो देने के बाद वो फिलिप के पास आती है और उससे कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम मुझे समझ सकते हो तो मुझे जवाब दो। और तभी फिलिप एक शैतान में बदल जाता है और फिर उसे किताब देकर उस पर हस्ताक्षर करके एक विच बनने को कहता है, जिस पर थॉमसिन मजबूरन मान जाती है। और फिर हस्ताक्षर करने के बाद फिलिप बकरा बनकर थॉमसिन को जंगल के बीच लेकर आता है, जहाँ कई सारे विचेस कैंप फायर के सामने रिचुअल कर रही होती है, जिसके बाद वो सभी हवा में तैरने लगती है, जिसे देखकर अब थॉमसिन भी हवा में तैरने लगती है। और अब अपने आप को ही हवा में उड़ता हुआ देख वो खुश हो जाती है। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर मूवी खत्म होने के बाद भी कुछ सवाल तो रह जाते हैं कि आखिर शैतान ने थॉमसिन को ही क्यों चुना और उसने खुद से विच बनने का क्यों तय किया, साथ ही मर्सी और जोनास के साथ क्या हुआ। तो पहले सवाल का उत्तर हमें थॉमसिन की बात से ही पता चलता है कि जब वो मर्सी को बता रही थी कि वो एक विच है, तो उस समय उसने कहा था कि शैतान एक सच्चे और पवित्र इंसान को विच बनाता है और थॉमसिन के परिवार में उससे पवित्र दिल वाला कोई नहीं था, इसलिए शैतान ने उसे ही चुना। साथ ही उससे कोई प्यार भी नहीं करता था और जो घटना किसी के साथ होती है तो उसका सारा आरोप उस पर ही लगा दिया जाता था। पर फिर भी वो बेचारी इतना बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब उसने अपना सब कुछ खो दिया तब उसने खुद से विच बनने का तय किया, ताकि वो विच बनकर ही एक सुकून की जीवन जी सके। इसलिए आखिर में उसके चेहरे पर एक खुशी सी नजर आई थी। और वहीं मर्सी और जोनास के बारे में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बान में आई विच ने उन्हें मार दिया होगा, क्योंकि उन दोनों ने ही उसे देखा था। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।